अगर आपको पीएफ में ऑनलाइन करेक्शन करनी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने एक नया एसओपी जारी किया है। उस नए एसओपी में जो पुराने एसओपी के अंदर गलतियां थी, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए थे जो आप प्रोवाइड ही नहीं कर पाते थे, उस चीज़ को सुधारा गया है। और ये सुधार इन्होंने किया है 26 मार्च में एक नया एसओपी जारी करके। तो इस वीडियो में मैं आपको इस नए एसओपी में क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं आपको दी गई हैं इस बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस चैनल पे आपको 100% प्रैक्टिकल जानकारी और रियल जानकारी मिलती है। आप समझिएगा कि जब आपको पीएफ में कोई भी सुधार करना हो तो आपके पास पहले ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आता था। फिलहाल में इन्होंने अगस्त में जाके कहा कि हम ऑनलाइन करेक्शन के लिए सारी सुविधाएं लाने वाले हैं। उस टाइम पे जो इन्होंने एसओपी जारी किया था, मतलब जो एक तरीका बताया था, उस तरीके में इन्होंने पूरी एक लंबी चौड़ी 35 पेजों की फाइल बनाई थी। इस 35 पेज में बताया गया था कि किस चीज़ में हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में से बहुत जगह पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे जो आप एक्चुअल में अगर काम करवाने जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड ही नहीं कर पाते। कौन से वो डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए विशेष तौर पे फादर नेम को लेके अगर देखा जाए तो यहाँ कहा जा रहा था पासपोर्ट ऑफ फादर। मतलब अगर आपको अपना फादर नेम करेक्शन करना है तो आपको अपने पिताजी का पासपोर्ट लगाना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट से नहीं चलेगा। राशन कार्ड की बात की जा रही है। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि फादर का राशन कार्ड चाहिए या फिर आपका राशन कार्ड चाहिए। इसमें कहीं भी पैन कार्ड की बात नहीं करी गई, आधार कार्ड की बात नहीं करी गई, ना ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बात करी गई। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां थी। इस कमियों को इन्होंने समझा है। कितने दिन में समझा है? पूरे पूरे 6 महीने लगाए समझने में। और 6 महीने के बाद इन्होंने ये नया डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस नए डॉक्यूमेंट में ज़्यादा बदलाव नहीं है। मेन जो बदलाव है वो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बदलाव किया गया है। जहां इन्हें समझ आ रहा था कि ये डॉक्यूमेंट हमने गलत पहले मांगे थे, अब उन्होंने इस चीज़ को सुधार किया है। विशेष तौर पे अगर हम फादर नेम को लेके चलते हैं, पहले फादर नेम वाला प्रॉब्लम समझ लेते हैं। फादर नेम को लेके पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर बहुत कम डॉक्यूमेंट थे, जैसे 60 डॉक्यूमेंट थे और वो भी काम के नहीं थे। अभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या ऐड किया गया है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, मेन मुख्य तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे पहले पासपोर्ट ऑफ फादर कहा जा रहा था, अब पासपोर्ट ऑफ मेंबर। फिर राशन कार्ड जो है अब आप देखेंगे मेंबर। अब इन्हें समझ आ गया है कि हर जगह पे बताना ज़रूरी है, वरना तो ये कन्फ्यूजन रहेगी ना कि भाई पासपोर्ट मांग रहा है किसका मांग रहा है, राशन कार्ड मांग रहा है किसका मांग रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये सुधार कर लिया है। आधार कार्ड को भी डाल दिया है और पैन कार्ड को भी डाल दिया है, 10th और 12th के सर्टिफिकेट को भी डाल दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस को भी डाल दिया है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट से अब आपके लिए फादर नेम करेक्शन करना आसान है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ करेक्शन की गई है वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि एसओपी वर्जन 2 के हिसाब से आपकी ये चीज़ें ऐड करी गई हैं। जहाँ पे भी लिखा है एसओपी वर्जन 2, इसका मतलब है कि पहले वाले जो लिस्ट थी उसके अंदर बदलाव इस एसओपी 2 के जरिए किया गया है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कहीं एसओपी 2 नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो पहले लिखा था वही हम लिख रहे हैं, इसमें हम कोई बदलाव या कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाली लिस्ट जो है हमारी, ये डेट ऑफ बर्थ को लेके है। तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे हमें जो डॉक्यूमेंट पहले नहीं बताया गया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लेके अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि पीएफ ऑफिस ने एक अलग से सर्कुलर जारी करके कहा था कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम आधार कार्ड को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वापस से वही गलती कर दी है कि आधार कार्ड को इन्होंने फिर से डाल दिया है। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा आधार कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड के अलावा आप जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं बस उन्हीं को कंसिडर कीजिएगा। 11 डॉक्यूमेंट में से आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अगर छोटा करेक्शन है 2 डॉक्यूमेंट, बड़ा करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो नए एसओपी को आप देख सकते हैं। इस नए एसओपी के अंदर जैसे मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये एज इट इज़ लिखा गया है। डेट ऑफ लिविंग के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, रीज़न ऑफ लिविंग के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो मेन जो बदलाव किया गया है इसमें वो कहाँ किया गया है, वो एक तो किया गया है फादर नेम को लेके, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ को लेके, फिर अगर आपके नाम की स्पेलिंग देखें तो नाम की स्पेलिंग में भी यहाँ पे मेरे को इस छोटी सी जगह पे यहाँ बदलाव नज़र आ रहा है। एडिटेड बाय एसओपी, मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी जो है ऐड कर दिया गया है, 10वीं का नहीं है। मतलब 10वीं का अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ग्रेजुएशन का भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना जो डिग्री वगैरह आपकी होती है
वो चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर हैं, 7 दिन लगेंगे छोटे करेक्शन में, 15 दिन लगेंगे बड़ी करेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये सभी चीज़ें सेम है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप मान लीजिए और कोई डॉक्यूमेंट आपसे सफाई मांगी जाती है, उसमें आपको एडिशनल डिटेल लगेगी। नेम करेक्शन आप कितने बार कर सकते हैं ये आपको बता दिया गया है। बाकी मेजर कोई करेक्शन नहीं किया गया है, मैंने सारा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है। आपको यहाँ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई विशेष बदलाव नहीं है, बस यहाँ फॉर्मेटिंग में अंतर हो गया है। जिसने टाइप किया होगा उसने ढंग से टाइप नहीं किया और इसने सारे फॉर्म को एक ही जगह पे समेट दिया है, ठीक है। सभी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, बस यहाँ फॉर्मेटिंग की खराबी है। जो पिछले वाला फॉर्मेट था वो सही था, उसमें अच्छे से हम समझ पा रहे थे कि कहाँ क्या भरना है। अभी फॉर्मेटिंग वाले ने क्या किया है, इतनी अकल तो है नहीं इनमें, सरकारी लोग हैं, कुछ भी डाल दें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। यहाँ फॉर्मेटिंग में मान लो इसके आगे जब फॉर्मेट है ना, ये डिलीट डिलीट बटन दबा दिया होगा, ये नीचे वाला जो फॉर्मेट है ये सड़क के ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ होच पोच नज़र आ रही है। अगर आपको मान लीजिए मैनुअली जाना है तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान रख के इस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट आउट लेना है अपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का। तो एसओपी 2.0 सिर्फ फादर नेम करेक्शन के लिए विशेष यहाँ आपको सुविधाएं दे रहा है, साथ में एक दो माइनर करेक्शंस हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा फादर नेम को लेके ही है, क्योंकि आप समझ के चलिए ज़्यादातर लोग फादर नेम करेक्शन के लिए ही परेशान है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फादर नेम करेक्शन आप तब तक ना कराएं जब तक आप मेरी फादर नेम करेक्शन वाली वीडियो ना देख लें, क्योंकि अगर आप उसे बिना देखे अपना फादर नेम करेक्शन करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे देख लीजिए अगली वीडियो, ताकि आप अपना फादर नेम सही तरह से करेक्शन कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।